गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आज छोटे नवाब को देखकर मेरा मन भावुक हो गया। उनकी वीडियो को देखकर बेंगलोर वाली जिज्जी क्यों कह रही थी कि मतलब भंजना को उनकी ज़रूरत नहीं है, और आंटी क्यों मायके वालों को बुलाने पे जोर दे रही हैं। यही आंटी जब ज्ञान देती थी कि माँ को अपनी बेटी के घर नहीं जाना चाहिए, तो फिर आज जब ज़रूरत लग रही है तो भंजना की माँ को बुलाने की बात क्यों कर रही हैं। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो पहले आंटी की कुछ बातें वीडियो में पिछली रह गई थी, उसको क्लियर करती हूँ, फिर बात करूंगी छोटे नवाब के बारे में। आज छोटे नवाब को देखकर मेरा मन भावुक हो गया। हर बार एक लड़का ही गलत नहीं होता है और एक माँ नहीं सही होती है। माँ की भी गलती होती है और बेटे की भी गलती होती है, पर यहाँ कुछ बातें मुझे सही लग रही थी छोटे नवाब की, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ जगह पे आंटी सही लग रही थी तो आंटी की भी बात बोलूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंटी की तबीयत के बारे में बात कर लेते हैं। आंटी का जो थंबनेल है धमाकेदार 4-4 वीडियो आ रही है, उसका श्रेय छोटू को दे रही हैं, पर मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि छोटू ऐसे धमाकेदार थंबनेल बना सकता है जहाँ पे बेटों को नीचा दिखाया गया है और बेटी को ऊपर दिखाया गया है कि मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं आंटी के वीडियो से ये पता लोगों को लग रहा था कि आंटी अपने बेटों को नीचा दिखा रही हैं। वो ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि उनकी बेटी ही सब कुछ करती है, बेटे नहीं करते हैं। तो आंटी एक बात बोलूं, आज मौके से आपकी बेटी है तो आप बेटी को सारा श्रेय दे रही हैं कि बेटी कर रही है, पर ऐसा नहीं है। जब आपका ऑपरेशन हुआ था तो आप छोटा नवाब ही आपके साथ खड़ा था, आपके दुख सुख में वो हमेशा खड़ा था, लेकिन आज आप नीचे दिखा दी उसको। आपका ज्ञान और आपकी बातें ना वक्त के साथ बदल जाती हैं। कभी आप कुछ बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी बेटी नहीं करती है, हर किसी की बेटी करती है और इतना नॉर्मल है। बेटियों का माँ के लिए प्यार जायज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटे अपने माँ को प्यार नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ऐसा है, अपनी बेटी को लेके ज़्यादा प्यार है और बेटों को लेकर कम है, और आप ये चीज़ जता देती हैं। इसी वजह से बेटों के मन में फर्क पड़ रहा है। पहले जगत भैया के मन में फर्क पड़ गया था गृह प्रवेश के टाइम पे, तब उन्होंने आपकी बेटी को उल्टा सीधा बोला था, और अभी छोटे नवाब को फर्क पड़ गया है। कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि आप अपनी बेटी की बातें ज्यादा मानती हैं, और जैसा कि आपके थंबनेल और आपके वीडियो में जिस हिसाब से इनडायरेक्ट बातें आप कर रही हैं, उससे लोगों को यही समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना होगा कि बेटी नहीं आ जाएगी आपके घर में रहने के लिए दुख सुख में, बेटा और बहू ही काम आएगी। बेटी सुनते सुनते आएगी, लेकिन बहू आपके साथ रहेगी। आज आपके बहू का जो टाइम है, जिस हिसाब से उसको गाली आपने दिलवाया है आप माँ बेटी मिलकर, वो जायज़ नहीं है। अब आंटी ने तो आके दुखियारी चेहरा बना के बोला कि मैं तो अपने बच्चों के लिए ही कर रही हूँ। फ्लैट का बता दिया कि मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ऊपर जाना आना पड़ता, इसीलिए मैंने नहीं दिया, लेकिन सरासर गलत है। ऊपर जाना आने का बात तो था ही नहीं। बात कमरे का था, आप दे देती, वो सामान रख लेते और उनको नीचे ही शिफ्ट रहने देती, बात उनकी भी रख लेती। लेकिन आपने जो कहा था कि जाओ अपना देख लो, हमसे मत मांगो, ये बात आपने वीडियो में नहीं बोली। अगर ये बात आप वीडियो में बोलती तो आप गलत साबित हो जाती। जो कमेंट कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, अगर उनको ये पता होता कि जो आज छोटे नवाब ने अपनी वीडियो में बताया है आपके बारे में कि आपने उनको कहा क्या था और किस वजह से बात बढ़ी है, तो लोग ये कमेंट नहीं करते, लोग आप पे गुस्सा करते। अब इधर मैं आती हूँ आंटी के इस टॉपिक पर। ये बोल रही हैं वंजना को अपनी माँ को इस टाइम पे बुला लेना चाहिए था, बहन को बुला लेना चाहिए था। ठीक है आंटी, जब आप नहीं करेंगी तो उसके पास लास्ट ऑप्शन मायका ही है, लेकिन सेवा भाव की उम्मीद आप रख रही हैं। बहू से उम्मीद ये रखती है कि सुबह आपको बिस्तर पे चाय दे, गरम गरम पानी दे, और देती थी। ऐसा नहीं है, प्रेग्नेंट होने से पहले वो देती थी, आपका करती थी, और आप झोली फैला फैला के मांग रही थी कि बच्चा हो जाए, आप दादी बन जाए। वैसे दादी बनने की तो खुशी आपको दिखी नहीं थी, बस कंटेंट के मारा मारी में आप सबसे आगे आई थी। और जब आपके मुंह से ये निकला था मैं तो दादी पहले से ही बनी हूँ, उस टाइम पे छोटे नवाब का चेहरा देखने लायक था। हर जगह छोटा गलत नहीं होता है, जहाँ पे वो गलत होता है मैं गलत बोलती हूँ। उस टाइम पे भी आंटी के दिल की बात लोगों को समझ में आ गई थी कि बड़ी बहू नहीं प्रेग्नेंट हुई तो छोटी की इनको खुशी नहीं है। आप लोगों के कहने पर ही उसने प्रेगनेंसी जैसा बड़ा कदम उठाया था कि आप दर दर की झोली फैला के मांग रही हैं, रो रही हैं, तो चलो हो जाएगा तो मम्मी को भी अच्छा लगेगा।
और आपको जो बोल रही हैं कि माँ को बुला लेना चाहिए, तो आप वही माँ है जब गृह प्रवेश हो रहा था जगत भाभी ने अपनी माँ को बुला लिया था और उनकी माँ 10-12 दिन वहाँ पे रुक गई थी। तो आपको इतनी मिर्ची लगी थी कि आपने वीडियो बनाया था कि जो माँ अपनी बेटी के घर आती जाती हैं वो अच्छा नहीं होता है, बेटियों को घर के खाना नहीं चाहिए, माँ को बेटी के घर जाना ही नहीं चाहिए, उनके घर में ताक झाक नहीं करनी चाहिए, नहीं तो घर बिगड़ जाता है। तो उस टाइम तो आप बड़ा ज्ञान दे रही थी क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा था कि जगत भाभी की मम्मी आके उनका सब कुछ घर बार संभाल रही हैं। आप तो गृह प्रवेश में रातों रात भाग आई थी, आप तो जाना ही नहीं चाहती थी। उसके जाने से पहले माँ बेटी और आपके बड़े बेटे में क्या क्या हुआ है वो तो सबको पता है। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है, जो नए आते हैं वो आपको अच्छा समझने लगते हैं। लेकिन आपके जो ज्ञान होते हैं ना वक्त बे वक्त बदलने लगते हैं। आज आपको नहीं करना है, उसके डिलीवरी के टाइम पे आपको नहीं एक्टिव होना है, तो आप उसके माँ को बुलाने की बात कर रही थी। और जब एक माँ खुद से अपनी बेटी की खुशी में गृह प्रवेश में गई थी तब आपको बड़ी मिर्ची लग रही थी, तब आप ज्ञान दे रही थी। उसके बाद आप खुद बेंगलोर वाली जिज्जी के सुख दुख में जाती हैं, उनके घर खाती पीती हैं। किसी को वो वीडियो याद होगा जो आंटी जी ने छोटे नवाब के वीडियो में ज्ञान दिया था, तो आप लोग जाके देख लेना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसमें आंटी ने बड़ा ज्ञान दिया था माँ बेटी को लेकर कि माँ को बेटी के घर नहीं जाना चाहिए। तो फिर आज आप माँ को बुला क्यों रही हैं? माँ को उनके घर काम नहीं है, उसकी बहनों का पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो पहले से ही आकर आपके घर में रहे। तो घर का माहौल आपके लोग देख ही रहे हैं कैसा है। तबीयत आपकी खराब है, इस बात को मैं भी मानती हूँ, लेकिन इस तबीयत को जिस हिसाब से आप कंटेंट बना ली है तो फिर लोग तो भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को यही लगता है कि जितना ज्यादा आपने अपनी तबीयत को हाईलाइट कर दिया है उतना ज्यादा तो खराब भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप वीडियो नहीं बनाती इतना और आके बताती कि आपकी तबीयत खराब है, आप ऐसी हैं, आपको प्रॉब्लम है, तो शायद लोग आपके दुख को समझते। लेकिन आपने उल्टी करते हुए भी दिखाया, हर एंगल से वीडियो शूट करके दिखाया, तो लोग तो डाउट करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं बेंगलोर वाली जिज्जी के बारे में। बेंगलोर वाली जिज्जी ने कहा भंजना को लेकर कि भंजना को आप लोग कहते हैं कि खाने को मंगा दो, ये कर दो। मैंने मंगाया था लेकिन उसको जहाँ से पसंद है वहाँ से नहीं मंगाया था, और उसने गोलगप्पा मंगाया था तो मैंने एक खा लिया था, तो आप लोगों ने मुझे गाली दिया था। एक बात बताइए बेंगलोर वाली जिज्जी, कमेंट से आपको क्यों फर्क पड़ता है? आपकी भाभी ने तो कुछ नहीं कहा ना, आपकी भाभी ने तो आपको गाली नहीं दी। आपकी भाभी खुशी मन से लेके आई थी, आपने खाया था। आप अपने भाभी के लिए करिए, भाभी आपके लिए करें। इसमें कमेंट वाले कहाँ से आ जाते हैं? आप लोग कह रहे थे कि ससुराल चली जाओ, तो देखो मैं ससुराल चली आई हूँ। ससुराल आप मर्जी से नहीं आई, आपका जब झगड़ा होता है तभी आप मायके से ससुराल जाती हैं, और हर बार का पैटर्न है, हर बार आप लड़के जाती हैं अपने ससुराल से। 2 साल से तो मैं आपकी वीडियो देख रही हूँ, आपकी लड़ाई होती है तो आप ससुराल चली जाती हैं। अगर यही आप खुशी मन से जाती तो अच्छा होता है ना। घर में बवाल मचा के आप गई हैं और आपका भाई आप पे ही ब्लेम कर रहा। आज उसकी वीडियो मैंने देखा और मुझे दया भी आ रही थी। उसने बोला कि मैं इस घर में अपने बेटे या बेटी जो भी होगा उसका वेलकम नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हर्ट है। एक कमरे की तो बात थी आंटी ने, और आंटी ने उसे बहुत कुछ सुनाया है। ये बोला है कि जाओ तुम अपना देख लो। आंटी, आपका यही शब्द आपने जगत भैया के लिए भी यूज किया था जब वो अपनी पत्नी को काम करने नहीं दे रहे थे। आप खुद ही बोलती थी कि जगत भाभी खाना तक नहीं बनाकर खिलाई हैं कोरोना के टाइम पे, और आपको गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये लोग डांस गाना ज्यादा करते थे, काम जगत भाभी घर का नहीं करती थी। जब आपका ऑपरेशन हुआ था तो आपने खुल के बोला कि मेरी बड़ी बहू ने एक दिन सही से हम लोगों को खाना नहीं बनाया है, हमारे घर में नौकर चाकर हैं, यहाँ तक कि मुझे देखने ही नहीं आई। वैसे अभी आपकी बड़ी बहू बड़ा ज्ञान दे रही है परिवार को जोड़ के लेके चलने का। उनको भी मैं, उनके बारे में भी अलग से वीडियो लाऊंगी, क्योंकि मेरे मन में है, क्योंकि मैं शुरू से देखती हूँ कि कितना उन्होंने आंटी के लिए किया है और जगत भैया ने कितना आंटी के लिए किया है। आज आंटी छोटे नवाब की बातों से इतना टेंशन में आ गई कि बिस्तर पे हो गई, बीमार हो गई, बीपी हाई हो गया, और जगत भैया ने कितने कितने कांड किए। जगत भैया आपको कितनी कितनी जगह पे जलील किए। गृह प्रवेश के टाइम पे आपको क्या क्या बोला कि आप गरीब घर की लड़की को देख के परेशान करती हैं। आप पे कितने कितने इल्जाम लगाए थे, जगत भाभी ने खुद लगाए थे, मार देंगे, काट देंगे, ऐसी बातें कही गई थी। तब आपका बीपी हाई नहीं हुआ था। इस टाइम पे आप जो वीडियो में ये बोल रही कि आपको किसी ने कुछ कह दिया है, मन में आप
खराब बातें रखी, इसी वजह से आप बीमार हुई हैं। आप बातों की वजह से बीमार नहीं हुई हैं, आपको प्रॉब्लम थी शरीर में, आप पहले से ही चक्कर वगैरह आ रही थी, और बीपी हाई होना नॉर्मल है। कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है तो हो जाता है। तो आप जो ब्लेम लगा रही हैं छोटे नवाब या छोटी बहू को कि गालियां पड़े कि बेटे बहू की वजह से माँ की तबीयत खराब हो गई है, ये सरासर गलत है। देखो, परिवार लेके आपको ही चलना है। जब आपको वीडियो में दिखाना होता है अच्छा, तब तो आप हम साथ साथ का नारा लगा देती हैं, और उसके बाद जब आपकी करने की बारी आती है, प्रैक्टिकल तरीके से परिवार लेके चलने की बारी आती है, तो छीछा लेदर आप लोग अपने परिवार का कर देते। छोटे नवाब ने कहा कि कमरे को लेकर ही हम लोगों के बीच झगड़ा है। छोटे नवाब भले ही कहें कि उनको कमरे को लेकर झगड़ा है, लेकिन व्यूज का भी यहाँ है, क्योंकि अगर व्यूज का ना होता तो बेंगलोर वाली जीजी अपनी वीडियो में ये ना बोलती कि हम भंजना को क्यों दिखाएं, हम व्यूज किसी से नहीं लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक है, और सबसे हाईलाइट टॉपिक ये कमरे का है। और आंटी ने कमरे को मना करते समय सही तरीके से नहीं मना किया है, गुस्से से मना किया है, चिल्ला के मना किया है, साथ में उसको ये भी बोला है कि तुम अपना देख लो। तो भाई वो भी देख लेगा, और देख लेना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखता है। माँ बाप अगर जलील करते हैं बच्चों को तो एक जायज तरीके से करे तो सही है। यहाँ पे आंटी गलत है, इस टाइम पे जलील नहीं करना चाहिए था। छोटा नवाब खुद को बोल रहा था कि लोग बोलते हैं कि मैं नकारा हूँ, ये हूँ, वो हूँ। ऐसा नहीं है, उसने आंटी के हर सुख दुख में साथ दिया है। आंटी ये बात समझेंगी, जब वो घर से निकल जाएगा तब आंटी को समझ में आएगी। और रही बात वेलकम वाला जो उसने बोला है, तो भाई किसका मन कहेगा इतना क्लेश में उसका बच्चा आए और वेलकम करे इस घर में। इस आंटी उसके हर फंक्शन में कला मचा देती हैं, कलेश होता है, चाहे छोटा सा भी छोटा रखे। और वही जगत भैया का कोई फंक्शन होता है तो खुशी खुशी करती हैं। तो यहाँ पे पैसों का खेल है, माँ बाप भी कलयुग है। जिस बच्चे के पास पैसे होते हैं ना, उनका झुकाव उस तरफ हो जाता है, और जिसके पास नहीं होते उनको जलील करते हैं। भाई मुझे तो भाई भंजना में कोई कमी नहीं लगती है। वो प्रेग्नेंट नहीं थी, उससे पहले वो सारे काम करती थी, और अभी भी चुपचाप वो काम करती है। कुछ लोग कहते हैं वीडियो में दिखाने के लिए चुपचाप रहती है, सिंपैथी कार्ड खेलती है। तो फिर उस हिसाब से तो जगत भाभी भी वीडियो में दिखाने के लिए हो सकता है भोली भाली बनती हूँ, कैमरे के पीछे वो भी सातिर हो। क्योंकि जगत भैया कहते थे कंट्रोवर्सी में कि वो उनको फेंक के मारती पीटती हैं, ये जैसी दिखती है कैमरे पे वैसी है ही नहीं। उनके पति ने खुद बोला है। तो अगर आप जज करते हो तो दोनों को करो ना। अगर एक आपको सातिर लगती है कैमरे पे तो दूसरी भोली कैसे लगती है? हो सकता है वो भी भोलेपन का नाटक करती हो। तो यहाँ पे भंजना की गलती नहीं है, इन लोगों की गलती है। माँ बेटे की लड़ाई में वो पिस रही है बेचारी, और मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, सच में बुरा लग रहा है। जो बेंगलोर वाली जिज्जी कह रही हैं कि अब मैं नहीं जाऊंगी, मेरा ये वो। भाई आप ननद थी, आपको इस टाइम पे करना चाहिए था। भाभी थी, हम लोग भी अपने भाभी के इस टाइम पे खड़े हुए हैं, और खड़े होना चाहिए, यही सब याद रखता है इंसान। आज आपके जो सारी चीजें कर रहे हो, नवाब भी बोल रहे हैं छोटे कि याद रहेगा, तो याद रखने वाली बात ही है ये लोग कर रहे हैं। और वो सच में दुखी है, मुझे उसकी बातों से लगा, क्योंकि वो भावुक हो रहा था, और कहीं ना कहीं इन लोगों ने उसको बहुत ही ज़्यादा बोला है, इस वजह से उसको इतना गुस्सा आया है, और इसी वजह से इतना बड़ा फैसला लिया उसने।